नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। पीएम करेंगे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण, जोर शोर से हो रही तैयारी। नशीले दवाओं का जखीरा हुआ बरामद, 2 सप्लायर पकड़ाए। गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई हुई शुरू, निगम ने की दुकान सील। और स्टॉक मार्केट में मुनाफे का लालच, लाखों की ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को धनतेरस के पावन अवसर पर कोनी में सिम्स के नवनिर्मित मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। अस्पताल परिसर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। लोकार्पण समारोह की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई है। कलेक्टर अवनी शरण एवं पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने अस्पताल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम की गरिमा के अनुरूप तमाम तैयारियों को 2 दिनों में पूर्ण करने के निर्देश दिए। हालांकि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम नहीं पहुंचा है। कलेक्टर श्री शरण ने अधिकारियों के साथ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के भीतर में बाहर परिसर में चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। परिसर में ही एक छोटी आम सभा होगी। कलेक्टर ने मुख्य मंच, पंडाल, बैठक व्यवस्था, पार्किंग, बिजली के लिए स्थल निर्धारित कर तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। आम लोग यहां प्रधानमंत्री के लोकार्पण कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण सुन सकेंगे। कलेक्टर ने बारीकी से हर तैयारियों का सूक्ष्म निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों और उपकरणों का भी अवलोकन किया। गौरतलब है कि लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से कोनी में 10 मंजिल युक्त विशाल अस्पताल का निर्माण किया गया। इसमें 6 सुपर स्पेशलिटी के 240 बेड होंगे। अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि फिलहाल ओपीडी सेवाएं शुरू होंगी। 4 विभागों की ओपीडी की तैयारी हो चुकी है। इनमें यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो सर्जरी एवं जनरल मेडिसिन विभाग शामिल है। सिम्स और जिला हॉस्पिटल में प्रारंभिक रूप से चयनित मरीजों की सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सूक्ष्म जांच होगी। सभा स्थल पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्टॉल भी सजाया जाएगा। मुख्य रूप से इसमें सिम्स एवं जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था में पिछले 10 माह में आए बदलाव को खूबसूरत तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका पर जवाब नहीं देने पर भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच को बताया गया कि वो एक आपराधिक प्रकरण में जेल में बंद है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव है। इस पर जस्टिस एनके व्यास ने उनकी गतिविधियों पर केस को जानबूझकर टालने का प्रयास माना है। दरअसल भिलाई विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे चुनाव हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। दूसरी तरफ याचिकाकर्ता के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एनके शुक्ला और देवाशीष तिवारी ने विरोध जताया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जेल में रहते हुए विधायक यादव सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय होकर पोस्ट कर रहे हैं, जबकि अपने वकील से संपर्क करने में असमर्थ होने का दावा कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इसे जानबूझकर मामले को टालने का प्रयास माना और विधायक यादव पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने चुनाव याचिका की अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से स्थगन आदेश मिलने के बाद डॉक्टर के सहारे ने फिर से डीन का कार्यभार ग्रहण कर लिया। हालांकि प्रभारी डीन डॉक्टर अर्चना सिंह ने शासन से निर्देश मिलने के बाद ही डीन के कार्य से मुक्त होने की बात कहते हुए प्रभारी डीन के रूप में कार्य करती रही। ऐसे में वर्तमान स्थिति में सिम्स में 2 डीन हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सिम्स में शासी निकाय की बैठक ली थी। बैठक में अनुपस्थित रहने पर डीन डॉक्टर के सहारे को निलंबित करने का आदेश दिया था। मंत्री के आदेश को डॉक्टर सहारे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस पीपी साहू ने डॉक्टर सहारे की याचिका को स्वीकार करते हुए निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता डॉक्टर सहारे ने अपनी याचिका में कोर्ट को जानकारी दी है कि 22 सितंबर 2024 को उन्होंने चिकित्सा शिक्षा आयुक्त के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें अपने भाई के निधन होने के कारण 3 दिन की छुट्टी ली थी। वहीं अब उनके ज्वाइनिंग के बाद डीन के पद को लेकर विवाद की स्थिति सिम्स में बनी हुई है और एक साथ 2 डीन कार्यरत है, जिसको लेकर हॉस्पिटल के कर्मचारी भी असमंजस में हैं। इधर विगत 3 महीनों से वेतन की समस्या से जूझ रहे समग्र शिक्षा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। जहां
राज्य शासन से उनके वेतन के लिए फंड जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में अंचल के स्कूलों के संचालन को लेकर अहम भूमिका निभाने वाले समग्र शिक्षा विभाग के परियोजना अधिकारी सहित अन्य स्टाफ का वेतन फंड नहीं होने की वजह से रुका हुआ था, जिसको लेकर लगातार उच्च अधिकारियों से वार्ता के बाद भी बीते 3 महीने से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया था, जिसको लेकर उन्हें व्यवहारिक समस्याएं उठानी पड़ रही थी। इधर पूर्व में दिवाली से पहले सीएम विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद उन्हें उम्मीद थी कि उनका वेतन भी 28 अक्टूबर से पहले मिल जाएगा। हालांकि शुक्रवार सुबह तक इसको लेकर कोई खबर नहीं मिली थी, लेकिन देर शाम समग्र शिक्षा के अफसर को जानकारी मिली कि उनको रुके वेतन के लिए राज्य सरकार से राशि का आवंटन कर दिया गया है, जिससे उनके मायूस चेहरे खिल उठे। वही वेतन के आहरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सूत्रों की माने तो दिवाली के पूर्व ही अन्य कर्मचारियों की तरह भी उन्हें भी वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। युवाओं को बर्बाद करने के लिए भारी मात्रा में नशीली दवाओं की खेप बिलासपुर आ रही थी। नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने पहले से सतर्क पुलिस को इसकी सूचना मिल गई। पुलिस ने इलेक्ट्रिक कार सवार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और कार के अंदर से नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली टैबलेट और 23,000 एम्पुल बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि सिविल लाइन पुलिस ने 26 सितंबर को अवैध रूप से नशे की सामग्री बेचने वाली कल्पना कुर्रे और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के पास से टैबलेट और इंजेक्शन जब्त किया गया था। इसके बाद पुलिस ने 22 अक्टूबर को नशे की सामग्री के साथ आरोपिया सृष्टि कुर्रे को गिरफ्तार किया था। वही मामले में चेन बनाते हुए पुलिस ने रायपुर निवासी सप्लायर विक्रांत सरकार और रविशंकर मरकाम को नशे का सामान लाते हुए गिरफ्तार कर उनके पास से 31 लाख रुपए का नशे का सामान बरामद कर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। देखिए, शासन की स्पष्ट मंशा है कि किसी भी हालत में नशे को नहीं रहने देना है। ऐसे नशे जिसके कि सेवन से ब्रूटल क्राइम हो रहा है, ऐसे आप सभी जान रहे हैं कि ड्रग है और इंजेक्शन हैं, ये सब ले रहे हैं युवा। और हम लोगों का भी अभी आप सभी ने देखा होगा कि 3 दिन पहले ही हम लोगों ने अपना चेतना विरुद्ध नशा का कार्यक्रम चालू किया है, अवेयरनेस का कार्यक्रम चालू किया है। स्पष्ट रूप से सभी गंभीर अपराधों के, विशेष तौर पर गंभीर अपराधों की जड़ में ऐसे नशा का इन्वॉल्वमेंट रहता है। हम लोगों ने लगातार इसमें कार्रवाइयाँ भी की हैं अलग अलग समय पर। आप सभी देख रहे होंगे 1.5 महीने पहले हम लोगों को एक लीड मिली जिसमें कि 286 एम्पुल इंजेक्शन और उसके साथ कुछ लोग पकड़े गए। क्या नाम तौर पर हम लोगों ने देखा है तो लगभग 1 साल में इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन जो हुआ है 80 से 90 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है। और अभी सबके अकाउंट चेक करने बाकी हैं, और भी अकाउंट हम लोग चेक करेंगे। इसके अलावा इसी तरीके से 1-2 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी का भी जानकारी मिला है। और सबसे आश्चर्यजनक है कि लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की ऐसी ड्रग्स जो है हमारे यहाँ बिलासपुर में ये नशे के लिए युवाओं तक पहुंच रही। तो और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के कटनी रेलखंड के यात्रियों के लिए राहत की खबर है। कोरोना काल से बंद ट्रेनों के ठहराव के साथ ही रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। 28 अक्टूबर से बिलासपुर चिरमिरी एक्सप्रेस टेंगनमाड़ा, उत्कल एक्सप्रेस करगी रोड और दुर्ग अंबिकापुर बेलगाना रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। वहीं दुर्ग और पटना के बीच भी स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है। कोरोना काल के बाद जब कुछ स्थिति सामान्य हुई तो रेलवे ने कुछ स्टेशनों पर स्टॉपेज बंद कर ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया। जिन ट्रेनों के दोबारा स्टॉपेज की सुविधा दी जा रही है वो भी इस निर्णय का हिस्सा है। स्टॉपेज की सुविधा नहीं मिलने से इन तीनों स्टेशनों के यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें अन्य स्टेशनों तक पहुंचकर इन ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा था। बिलासपुर शहर को स्वच्छ बनाने और लोगों को गंदगी करने से रोकने के लिए निगम द्वारा संचालित स्वच्छता पेट्रोल की टीम को कुछ कतियापारा लोगों द्वारा घेर कर दुर्व्यवहार और काम करने से रोका गया। हुज्जतबाजी करने वाले दुकानदार की दुकान को आधे घंटे के भीतर ही सील कर दिया गया। दरअसल पूरा मामला प्रताप टॉकी चौक के पास का है, जहां कुछ दुकानदारों द्वारा अपने दुकान में डस्टबिन का उपयोग नहीं किया जा रहा और कचरा सड़कों पर लगातार फेंका जा रहा है। 2 दिन पूर्व निरीक्षण में निकले निगम कमिश्नर ने भी रंगे हाथों पकड़ा था और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए भविष्य में कचरा नहीं फैलाने की चेतावनी भी दी थी। उसी स्थान पर सिगरेट पाउच समेत अन्य सामान बेचने वाले चंदन मल्टी स्टोर द्वारा कचरा सड़क पर फेंका गया था, जिस पर स्वच्छता पेट्रोल की टीम मौके पर पहुंची और कचरा नहीं फैलाने की समझाइश देते हुए आवश्यक जुर्माने की रसीद काटने लगे। तभी दुकानदार द्वारा फोन करके कुछ बाहरी लोगों को मौके पर बुला लिया गया और टीम के सदस्यों के साथ गाली गलौज और धमकी शुरू हो गई। साथ ही जुर्माना नहीं देना है, जो करना है कर लो जैसी बात की गई। घटना के तत्काल बाद नगर निगम के उक्त दुकान को सील कर दिया गया। स्वच्छ बिलासपुर और स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार संस्थाओं के बेहतर कार्य के अलावा आमजनों का साथ सबसे ज़्यादा जरूरी है। स्वच्छता के कार्य में जब तक आमजनों की सहभागिता नहीं होगी, कोई भी शहर पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं बन सकेगा। कुछ लोग इरादतन इस कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर अभियान में पलीता लगाने में लगे हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने राजस्व मामले में शिथिलता बरतने पर बिलासपुर तहसीलदार मुकेश देवांगन, रतनपुर आकाश गुप्ता और कोटा तहसीलदार प्रकाश साहू को नोटिस जारी किया है। उन्होंने विशेषकर नक्शा बटांकन में ढिलाई बरती है, जो कि मुख्यमंत्री विस्तृत व्यवसाय की सर्वोच्च प्राथमिकता का काम है। कलेक्टर अवनीश शरण ने राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं में प्रगति लाते हुए और तेज गति से कार्य करें। कलेक्टर ने गिरदावरी का कार्य पूरी शुद्धता से करने कहा। डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम भी समय सीमा में पूर्ण करने कहा। राजस्व मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मनरेगा के कामों में और प्रगति लाते हुए मजदूरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। पीएम जर्मन योजना की समीक्षा करते हुए सैचुरेशन लेवल हासिल करने तक प्रगति लाने निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कुष्ठ रोग और टीबी उन्मूलन के लिए और बेहतर कार्य करने कहा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में संचालित पोषण पुनर्वास केंद्रों में एक भी बेड खाली न रहे, यह प्रयास करे। एनएचएम के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इधर निगरानी सुधा बदमाश के द्वारा बीच रोड में गाड़ी खड़ी कर लोगों से डरा धमका कर शराब के लिए पैसा वसूलने वाले आरोपी को रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि खंडोबा मंदिर रतनपुर के पास निगरानी बदमाश शिव सारथी द्वारा जबरन पिकअप गाड़ी को रोककर शराब पीने के लिए पैसा मांग रहा और नहीं देने पर गाली गलौज कर रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल दाखिल कर दिया है। स्टॉक मार्केट में मोटी रकम कमाने का लालच देकर आरोपियों ने युवक से 41 लाख रुपए की ठगी कर ली और उसे पकड़ने बिलासपुर की टीम ने 5 दिनों तक गुजरात में डेरा डाला रहा। आखिरकार पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रायगढ़ क्षेत्र के धर्मजयगढ़ निवासी आनंद अग्रवाल को अज्ञात नंबर से कॉल आया। ठग ने खुद को स्टॉक मार्केट में मोटी रकम कमाने का झांसा दिया, वहीं 3 करोड़ 48 लाख रुपए का मुनाफा कमाने की बात कही। ठग के झांसे में आकर युवक ने किस्तों में 41 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए और जब ठगी का एहसास हुआ तब उसने इस मामले की रिपोर्ट साइबर रेंज थाने में दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने गुजरात में कैंप कर 3 आरोपी हितेश भाई पटेल, मनीष पटेल और सचिन जी ठाकुर को गिरफ्तार कर उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया है। हमारा जो रेंज साइबर थाना है उसमें एक मामला दर्ज हुआ था, अपराध क्रमांक 155/2024। इसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कराकर, जैसा कि पहले भी ऐसे कई केसेस हो गए हैं, इसमें लाखों रुपए की ठगी की गई है। 24 लाख लगभग 42 लाख रुपीस लोगों से लेकर, जो पीड़ित पक्ष है उनसे लेकर कि आपका पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, उसमें ठगा गया है। इसमें 3 आरोपी हैं, हितेश भाई पटेल, मनीष पटेल और ठाकुर सचिन।
ये गुजरात से हमारी साइबर रेंज की टीम जो है उसको एक बड़ी सफलता मिली है। अन्यथा आप सभी देखते होंगे कि ऐसे साइबर केसेस जो हैं उसमें बड़ी एक बार अपराध हो जाने पर जल्दी अपराधी पकड़ में नहीं आते हैं। तो इसको बड़ी मेहनत करके पिछले 15 दिन से लगातार हमारी टीम लगी हुई थी। पिछले एक सप्ताह से हमारी टीम वहाँ पे पड़ी हुई थी। जैसे ही हम लोगों को पिन पॉइंट जानकारी मिली है, हमारी टीम ने इनको अरेस्ट किया है और एक बड़े अपराध का ये खुलासा हुआ है। विशेष तौर पर ये हमारे आईजी साहब के निर्देश पर रायगढ़ में, धर्मजयगढ़ में ये अपराध दर्ज हुआ था, जिसकी की इन्वेस्टिगेशन हमारी साइबर रेंज की टीम ने किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।